नमस्ते, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। चलो तो शुरुआत करते हैं आज की टॉप 20 न्यूज से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये बोर्ड अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल हमास सीजफायर के दूसरे चरण का अहम हिस्सा होगा और गाजा में पुनर्निर्माण, शासन, निवेश एवं पूंजी जुटाने की निगरानी करेगा। बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये उनका राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरा भारत दौरा है और पीएम मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। पिछले एक दशक में ये उनकी भारत की 5वीं यात्रा है। इस दौरे से भारत यूएई संबंधों में और मजबूती की उम्मीद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में पार्षदों से मुलाकात के बाद कहा कि मुंबई में महायुति का मेयर होगा। उन्होंने सभी पार्षदों की एकजुटता का दावा किया और कहा कि डर उद्धव ठाकरे के लोगों को होना चाहिए। शिंदे ने 2.5 साल के फॉर्मूले का भी जिक्र किया और कहा कि मुंबई में 29 नगर सेवक जिताकर जनता ने उनके काम को स्वीकार किया है। उन्होंने शिवसेना के पार्षदों को तोड़फोड़ से बचाने और विपक्षी दलों को अपने पार्षद संभालने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड पहुंचे। उन्हें महानगर पालिका चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, एनआरआई फोरम के गठन का जिक्र करते हुए कहा है कि ये स्वदेश, स्वधर्म और स्वभाषा में विकास में मदद करेगा। उन्होंने मुंबई के विकास के लिए आने वाले 5 वर्षों में ठोस योजनाओं पर काम करने का लक्ष्य भी साझा किया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, अब समय जवाब देगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है क्योंकि पहले तक डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे। उनकी ये टिप्पणी पहली बार माना जा रहा है कि उन्होंने अब व्यक्तिगत दावेदारी पर जोर देने की बजाय समय पर भरोसा जताया है। अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत को अद्भुत करते हुए कहा कि बीजेपी का भी यही हाल हो रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनकी मीटिंग को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद जनसभा हुई और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का सत्ता में बने रहने का समय खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित मीडियम के कैबिलर एम्यूनिशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के रक्षा संयंत्रों से न केवल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बल्कि रोजगार के लिए नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पहले रक्षा उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब निजी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में मानहानि का मुकदमा चल रहा है और कोर्ट ने उन्हें आज पेश होने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी जंगली इलाके सोनार में रविवार दोपहर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सेना के 8 जवान घायल हुए, जिनमें से 3 को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। व्हाइट नाइट कोर का ऑपरेशन त्रासी 1 जारी है और आतंकियों के जेईएम से जुड़े होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुनव्वराबाद के इलाके में पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1.6 किलो हीरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रविवार को बैग में ड्रग्स के पैकेट लेकर सप्लाई करने जा रहा था। खानियार पुलिस टीम ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नियमित जांच के दौरान उसे गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फैयाज अहमद डार निवासी इचगाम बडगाम के रूप में हुई है। गिरफ्तारी ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। जयपुर में 9 जनवरी को ऑडी कार से 16 लोगों को कुचलने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी दिनेश रणवा को पुलिस ने करीब 10 दिन बाद रिंग रोड से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में
पुष्टि हुई है कि हादसे के वक्त कार दिनेश की थी और वही ड्राइव कर रहा था। घटना के बाद वो कार छोड़कर जंगल में छिप गया था, जहां उसने जानवर चराने वाले उससे खाना लेकर गुजारा किया। अगले दिन ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर वो हरियाणा के करनाल पहुंच गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत की। इन कार्यों के तहत क्षेत्र की सड़कों को सुधारने के अलावा कई अन्य विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, जब सूर्य नारायण भगवान अपनी दिशा बदलते हैं तब नए शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आज इस शुभ अवसर पर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आगाज किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेंट्रल विस्टा परियोजना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता हासिल की है। पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन का रिलोकेशन और पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे प्रमुख मेट्रो लाइनों को स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के अनुसार ये कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हुआ है और इससे भविष्य के बुनियादी ढांचा विकास को भी मजबूती मिलेगी। 19वें जयपुर साहित्य महोत्सव में आइडियाज ऑफ जस्टिस सत्र के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दोषा सिद्धि से पहले जमानत मिलना नागरिक का अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमानत अपवाद नहीं बल्कि नियम होना चाहिए। चंद्रचूड़ ने कहा, अगर आरोपी से समाज को खतरा नहीं है, वो सबूत नष्ट नहीं करेगा और देश छोड़कर नहीं भागेगा तो जमानत उसे मिलनी चाहिए। ये बयान उमर खालिद की जमानत पर सवाल उठाने के बाद आया है। दिल्ली में घना कोहरा और प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। सुबह और शाम विजिबिलिटी बहुत कम है, जिससे सड़क यातायात धीमा हो गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है, जबकि 23 जनवरी को बारिश की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में पछुआ हवाओं के कारण तापमान गिर सकता है। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह कुछ जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हावड़ा कामाख्या रूट पर इसे हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन तेज रफ्तार और प्रीमियम सुविधाओं से लैस है, लेकिन इसके टिकट कैंसिलेशन नियम बेहद सख्त है। रेलवे के नियम के अनुसार अगर यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं कराते तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा और पूरा किराया जब्त हो जाएगा। यात्रियों को टिकट बुकिंग से पहले खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। न्यूजीलैंड ने भारत में रचा इतिहास। इंदौर में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे में भारत को न्यूजीलैंड से 41 रन की हार झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली, जो भारत में उसकी पहली वनडे सीरीज जीत है। 338 रन लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली ने 124 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके। विराट कोहली ने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई में 91 गेंदों पर अपना 54वां वनडे शतक जड़ा, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ कोहली वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए और उन्होंने रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कीवी टीम के खिलाफ उनका 7वां शतक है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का जलवा सऊदी अरब के रियाद में देखने को मिला, जहां उन्होंने जॉय अवार्ड्स 2026 में शिरकत की। इस अवार्ड नाइट में शाहरुख ने लेवेंडर कारपेट पर वॉक किया और अपनी करिश्माई मौजूदगी से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान हॉलीवुड स्टार केटी पेरी और मिली बॉबी ब्राउन जैसे इंटरनेशनल सितारे भी मौजूद थे। शाहरुख के इस ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेने से भारतीय सिनेमा का गर्व और भी बढ़ गया है। टॉप 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।